पटना समेत 10 जिलों में आज होगी झमाझम बारिश। कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी। अगले 24 घंटे के दौरान पटना समेत 10 जिलों में मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा में भारी व बहुत भारी वर्षा की चेतावनी है। वहीं कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी है। उत्तर भारत में हो रही भारी वर्षा के कारण उत्तर रेलवे से कुछ रेलखंडों पर जल जमाव हो गया है। IRCTC घोटाला केस में सुनवाई टली। फिलहाल राहत में लालू, राबड़ी, मिर्जा, तेजस्वी। 22 जुलाई को अगली तारीख। उस समय रेलवे बोर्ड के विभाग में सभी होटलों और ट्रेनों में कैटरिंग सेवा IRCTC को सौंप दिया था। इस दौरान झारखंड के रांची और उड़ीसा में पूरे स्थित होटलों के टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई है। आपको बता दें कि इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आज शनिवार की सुनवाई में डाल दी गई है। अब 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इस मामले में चार्ज फ्रेमिंग को लेकर सुनवाई हुई थी। पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, डिप्टी CM तेजस्वी यादव और उनकी बेटी मीशा भारती समेत कई रेलवे के अधिकारी इस घोटाले में अभियुक्त हैं। सभी के सभी अभियुक्त फिलहाल जमानत पर हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेल का चर्चित IRCTC का घोटाला तब हुआ था जब केंद्र में UPA की सरकार लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। सेटिंग सीट है हाजीपुर, कैसे छोड़ दे चिराग पासवान को NDA ने बुलावा पर बीजेपी के पशुपति पारस की 2 NDA के बुलावे पर बीजेपी को पशुपति पारस की 2 लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को 18 जुलाई को नई दिल्ली में NDA की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, जिसके बाद LJP की 2 टुकों के बीच कला एक बार फिर सामने आ गई। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान को 18 जुलाई को नई दिल्ली में NDA की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला, जिसके बाद LJP की 2 गुटों के बीच कलह एक बार फिर सामने आ गई। शनिवार के केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार ने जोर देकर कहा कि हाजीपुर संसदीय सीट पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अपने भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ उनके मन में मतभेद है, जो दूर करना मुश्किल है। पटना लाठीचार्ज पर RJD के मनोज झा बोले, इसे पीपली लाइफ ना बनाए बीजेपी। बिहार के 2 विशेष राज्य का दर्जा बिहार में समस्तीपुर, सारण समेत अन्य जिलों में विकसित किए जाने के लिए इन इलाकों में विशेष तौर पर निवेश पर बल दिया जाने की आवश्यकता जताई। कहा कि इन जिलों में लोगों को रोजगार का अवसर कम है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर से उठाने लगी है। RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जरूरत है। केंद्र सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। इससे राज्य का विकास होगा और बिहार के निवासियों में बहुत भला होगा। पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान RJD नेता ने कहा कि राज्य को इसका हक मिलना चाहिए। इसकी मांग पूर्व से की जाती रही है, लेकिन केंद्र सरकार के इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बिहार के समस्तीपुर, सारण समेत अन्य जिलों को विकसित किए जाने और इन इलाकों में विशेष तौर पर निवेश बल दिए जाने की आवश्यकता जताई है। कहा कि इन जिलों में लोगों को रोजगार का अवसर कम है, आमदनी के कम होने की उनकी माली हालत भी अच्छी नहीं है। विशेष राज्य दर्जा मिलने के बाद जनता की स्थिति भी सुधर जाए। पटना लाठीचार्ज पर बोले रघुवर दास, न तो सरकार ने बीजेपी को मार्च में बर्बरता से कुचला, न्यायिक जांच हो। टीम को डाक बंगला चौराहे से लेकर PPH के दौरा किया और आम लोगों से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जानकारी ली। जांच टीम द्वारा घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई। पटना में बीजेपी के विधानसभा मार्च पर बिहार पुलिस की लाठीचार्ज जांच के लिए बनाई गई भाजपा की केंद्रीय हाई लेवल जांच टीम शनिवार को पटना पहुंची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में गठित इस टीम ने दिल्ली को सांसद मनोज तिवारी, झारखंड गढ़वा के सांसद, पटना के SSP रहे रेणु दयाल के साथ हरियाणा की MP सुनीता शामिल थी। टीम ने डाक बंगला से चौराहे से लेकर PMCH की मोड़ तक दौरा किया। आम लोगों से लेकर पार्टी घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। केंद्रीय टीम ने इस घटना को न्यायिक जांच करने की मांग की है। न तो सरकार की तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। गया में प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, बांका के किसान की हत्या, इलाके में मची सनसनी। बिहार में 2 अलग अलग जिलों में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। गया में प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं बांका में किसान को गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
बिहार में अलग अलग जिलों से हत्या की वारदातें सामने आई है। गया के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में रविवार के सुबह 55 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला। बताया जा रहा है कि जमीन कारोबारी गोविंद प्रसाद वर्मा को गोली मारकर हत्या की गई है और फिर शव को बाजितपुर बधार में लाकर फेंक दिया गया। शव के पास शराब और बियर की बोतल बरामद हुई। मृतक की बाइक रोड के किनारे मिली। मृतक की खिरावा गाँव का रहने वाला था। घर के बाहर टहल रहे युवक को गोली मारकर हत्या। पैसों के विवाद में दोस्त बने कातिल। पटना के दियारा में मधोपुरा में बाइक सवार बदमाशों ने घर से बाहर टहल रहे युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पैसों का विवाद में दोस्तों ने मनीष की जान ले ली। पुलिस जांच में जुटी है। राजधानी पटना में दियारा के मधोपुरा में गुरुवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने दूधनाथ राय का पुत्र मनोज कुमार 25 वर्षीय को गोली मार दी। 2 गोली लगने से युवक के मौके पर ही मौत हो गई। 3 की संख्या में आए बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। उधर वारदात के बाद बदमाश फरार होने में सफल हो गए। पुलिस के मुताबिक रुपए की लेन देन का विवाद है। वारदात का अंजाम दिया गया। मदरसा हॉस्टल में नाबालिग छात्रा की मौत। परिवार जीना बताया दफनाया। शव हंगामे के बाद निकाली गई लाश। गया जिला के इमामगंज प्रखंड में कोठी थाना क्षेत्र के बिकोपुर गांव में स्थित मदरसा में एक 16 वर्षीय छात्र को संदिग्ध मौत के मामले में शनिवार को मृतका के शव को अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश पर टीम गठन कर कब्रिस्तान से शव निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। जंदाहा में दर्दनाक हादसा। करेंट की चपेट में आने से मां, बेटी और बहू की मौत। एक दूसरे को बचाने में गई जान। वैशाली जिले के जंदाहा में शनिवार को करेंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल और झुलस गए। संभावना जताई जा रही है कि एक दूसरे को बचाने के चक्कर में लोग करेंट की चपेट में आ गए। इस घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। वैशाली जिले में शनिवार दर्दनाक हादसा हो गया। जंदाहा थाना के चौमीसा गांव में करेंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में 2 लोग जख्मी और 2 गंभीर की हालात में हैं। घटना दोपहर 1 बजे के करीब बताई जा रही है। पहचान बाल सिंह के 60 साल पत्नी कुसुमी देवी, बेटा धर्मेंद्र कुमार की पत्नी सुमन देवी भी के रूप में हुई है। वही घटना से कैसे घटे इसका सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घटना को लेकर कोहराम मच गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पूरे घर में बिजली की करंट प्रवाहित हो गया है। सरकारी शिक्षकों को 1 अगस्त से दर्ज करनी होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उपस्थिति ऐप का ट्रायल हुआ संपन्न, होगी ये फायदे। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर अपडेट दिया है। शिक्षक आने वाली 1 अगस्त से ई शिक्षा कोर्स ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। ऐप का ट्रायल पूरा हो चुका है। वह प्रतिशत शिक्षक अन्य अध्यापकों को ऐप का उपयोग करने भी सिखाएंगे। जहानाबाद बीजेपी नेता विजय सिंह के गांव में पसरा मातम। भाजपा में आज सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। भाजपा के विधानसभा घेराव के दौरान भाजपा के नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी। गुरुवार की देर रात उनका शव कल्पा गांव लाया गया। शुक्रवार को सुबह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता समेत आसपास के ग्रामीण की भीड़ उमड़ पड़ी। शव यात्रा में भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दल के नेता एवं कार्यकर्ता भी शामिल हुए।